हेलो ट्रेडर, उम्मीद करता हूं आप लोग सब लोग बढ़िया हो गए यहाँ पर। तो भाई मंगलवार के दिन मार्केट हमें कैसी देखने को मिल सकती है, मंगलवार के दिन क्या मार्केट की डायरेक्शन हो सकती है, वही हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। और उन चीज़ों को समझने के लिए आपको यहाँ पर पूरी वीडियो को अच्छे से देखना होगा, समझना यहाँ पर होगा। तो बहुत ज़बरदस्त यहाँ पर डिमांड जोन मार्केट की बन चुकी है। तो ये सॉलिड जोन है, इसके ऊपर मार्केट क्लोजिंग भी यहाँ पर दे चुका है 22,850 के आसपास। ठीक है, इससे स्ट्रॉन्ग मार्केट यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो देखो अभी के अकॉर्डिंग अगर मैं ओपनिंग की यहाँ पर बात करूँ तो भाई गैप अप ओपनिंग मार्केट यहाँ पर दिखा सकता है। लेकिन आप लोगों को पता है कि सारी की सारी अभी जो मार्केट में चीजें हो रही है वो न्यूज बेस हो रही है। ट्रंप जैसे ही कोई भी अनाउंसमेंट करता है उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट कर रही है। तो चीजें चेंज हो सकती है क्योंकि मंडे को अपनी मार्केट बंद यहाँ पर रहेगी, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी जो डाटा और अभी जो सिनेरियो बन रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ कि गैप अप ओपनिंग यहाँ पर हमें देखने को मिल सकती है। एंड बहुत से लोग BTST भी यहाँ पर लेके गए होंगे, तो उनके भी बहुत से सवाल यहाँ पर होंगे। तो बहुत से लोगों ने कॉल को होल्ड किया होगा और बहुत से लोगों ने पुट को होल्ड किया होगा। तो वो क्या कर सकते हैं, तो वीडियो में आखिर में इस बात का जवाब आप लोगों को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हम समझते हैं कि डाटा क्या बना हुआ है ऑप्शन चैन का, क्योंकि यही चीज बताएगा कि डिमांड कितनी स्ट्रोंग है या सप्लाई ज्यादा है। तो अभी देखो डाटा सबसे ज्यादा कहाँ स्ट्रोंग बन चुका है, 22,800 के लेवल पर। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आप लोगों को डाटा को चेक करना है। 26 लाख का ओपन इंटरेस्ट बना है, वहीं 23 लाख का ओपन इंटरेस्ट चेंज बना है। क्लोजिंग इसके ऊपर मार्केट में यहाँ पर दी है। तो इस साइड भी यहाँ पर 25 लाख का बना है, लेकिन ओपन इंटरेस्ट 13 लाख का यहाँ पर बना है। अब मार्केट इसके ऊपर ओपनिंग दे देता है तो 22,850 के ऊपर यहां पर अपना निफ्टी स्ट्रोंग रहेगा। लेकिन बीरिश कब, सबसे एग्रेसिवली नेगेटिव कब मार्केट हो सकता है, जब ये 22,000 यहां पर 764 मतलब 770 764 इस जोन के नीचे होल्ड करना स्टार्ट करेगा। जब कहीं जाकर मार्केट में 22,500 तक की यहां पर आपको जो दरवाजे हैं वो खुलते हुए देखने को मिलेंगे। लेकिन तब तक जब तक इसके ऊपर है मार्केट कहां तक जा सकता है, मार्केट 23,000 तक के लेवल्स आप लोगों को दिखा सकता है। तो इसके ऊपर है तो सीधे सीधे 23,000 तक के लेवल्स आपको देखने को यहां पर मिल सकते हैं। इसके चांस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। ये डाटा तभी काम करेगा जब मार्केट में ऐसी कोई बड़ी न्यूज नहीं आए जो मार्केट में पैनिक और अनसर्टेनिटी को यहां पर बढ़ाए, जिसकी वजह से फिर ये लेवल काम नहीं करने वाले हैं। तो अभी जो डाटा बन रहा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, सब कुछ ठीक रहता है तो ये चीज प्रॉपरली वर्क करती हुई देखने को यहां पर मिलेगी। तो अब बात यहाँ पर हम कर लेते हैं लेवल्स की कि भाई कौन से लेवल्स यहाँ पर मंगलवार वाले दिन काम यहाँ पर आएंगे। तो सोलिडली ये डिमांड बनी है मार्केट में अच्छी खासी, ठीक है। और ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं ये चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पर थोड़ी बहुत मैं, ठीक है। और यही चीज मैंने आज लाइव मार्केट में भी आप लोगों के साथ में शेयर की थी। जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बहुत कुछ आप लोगों को लाइव मार्केट में इस टेलीग्राम चैनल पे मिलता है। हर एक तरीके से गाइडेंस आप लोगों को की जाती है, चार्ट्स के थ्रू भी चीजों को समझाया जाता है, ट्रेड्स वगैरह भी एक्सप्लेन करते हैं, सब कुछ बहुत लर्निंग टाइप में आपको यहाँ पर चीजें मिलती है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अगर लेवल्स को समझना है तो इस लेवल को यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। किस तरीके से, देखो यहाँ पर ये मैंने क्लियरली 10:20 पे जब इस डिमांड जोन पे आया नहीं था तब मैंने पोस्ट कर दिया था कि इस डिमांड जोन पे ही हम यहाँ पर आएगा मार्केट, तभी हम यहाँ पर ट्रेड को प्लान करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद देखो कंटिन्यूसली एक मोमेंटम यहाँ पर मिला है। देन उसके बाद मैंने सारी अपडेट्स आप लोगों को दी थी। तो एक बार इस चीज को यहाँ पर समझ लो ताकि आपको लेवल समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, कुछ न्यूज भी आई है उनको भी हम यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर आप समझ ही गए हैं। तो सबसे पहले मार्केट में एक कंसोलिडेशन जोन रहा, यहां से एक अच्छा खासा सूटअप मिला था। तो यहां हमें मिल गई एक डिमांड, यानी कि और उसके बाद कंटिन्यूसली क्या हुआ, मार्केट नीचे आया। अब मार्केट ने दिया यहाँ पर एक गैप अप ओपनिंग। अब आप खुद देखो कि एक अच्छी खासी 300 पॉइंटों की मार्केट गैप अप ओपनिंग दे रहा है। तो नीचे की साइड में जिन्होंने भी सी साइड में बाइंग किया होगा तो इतने बड़े गैप अप में वो अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर बना चुके होंगे। तो मार्केट उनको डायरेक्टली नीचे जाके उनको लॉस में तो लेके नहीं जा सकती मार्केट। और अगर मार्केट में इतना बड़ा गैप अप मार्केट हो रहा है तो सब लोग गिफ्ट निफ्टी को भी ट्रैक कर रहे थे, उसको भी देख रहे थे कि भाई मार्केट 23,000 का लेवल क्रॉस कर चुका है वो गिफ्ट निफ्टी, और 22,900 पर जा रहा है मार्केट, ठीक है। ये चीज भी समझ गए। तो अभी मार्केट में ये बाइंग दिखाई गई ताकि यहाँ पर फ्रेश सी बायर्स यहाँ पर एंट्री करें मार्केट में, ठीक है। तो मार्केट गया,
फिर मार्केट ने एक हल्का सा रीटेस्ट करके कंसोलिडेशन किया, फिर एक बूम किया। तो बहुत सी लोगों ने क्या किया होगा, हाई के ऊपर सी ली होगी, फिर इस डिप पर भी सी यहाँ पर ली होगी। फिर मार्केट में क्या करना था, अगर मार्केट को इस डायरेक्शन को कंटिन्यू करना था तो मेरे को ये लग रहा था कि भाई मार्केट पहले रिटेल ट्रेडर्स जो यहाँ पर सी वाले नए फ्रेश आए ना, उनको अगर मार्केट एक बार निकाल दे तब यहाँ पर हम प्लान बना सकते हैं। तो उसके लिए हमने डिमांड जोन यहाँ पर देखा, देन मार्केट आया, उसके बाद यहां पर हमने इस चीज को प्लान किया था। ठीक है, तो पहले कंफर्मेशन के लिए हमने क्या देखा कि यहां पर टैप किया, मार्केट ऊपर गया, इसने इस हाई को नहीं तोड़ा। ठीक है, नहीं तोड़ रहा था ये हाई, सीधा मार्केट नीचे आ गया, इसने डिमांड जोन को यहां पर तोड़ दिया। तो इसके नीचे काफी ज्यादा इनबैलेंस था, इसके नीचे काफी ज्यादा लिक्विडिटी थी, काफी ज्यादा स्टॉप लॉस थे, उन सबको यहां पर हंट कर दिया। अब अगर यहां से ये प्राइस हायर हाई का फॉर्मेशन करता है तब हम यहां से एक अपसाइड की ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो यहां हमें कंफर्मेशन मिली किस तरीके से, जैसे ये बाउंस किया, फिर एक डिप लिया, डिप के बाद ये वाला लो नहीं टूटा। अगर ये लो टूटता तो ये पैटर्न वापस से कंटिन्यू करता मार्केट में। ये लो नहीं टूटा, लेकिन जो हाई ये बना था उस हाई को तोड़ दिया, इस हाई के ऊपर ही अपनी ट्रेड यहां पर बन चुकी थी। तो आप क्लियरली देख सकते हो ये चीज। अब ये डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग यहां पर बन चुका है क्योंकि इसके नीचे की मार्केट लिक्विडिटी भी यहां पर ले चुका है। और अगेन जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं यहां पर, ताकि आपको चीजें समझ में आए, बने रहे, सारी पिक्चर क्लियर होने वाली है, आप स्किप मत करना बस चीजों को। ठीक है, तो वापिस से जैसे इस डिमांड जोन पे आया, वापिस मार्केट क्या करा, यहां से फिर से एक बाउंस आप लोगों को देखने को यहां पर मिला। अब जब तक इसके ऊपर है मार्केट में, मार्केट स्ट्रॉन्ग यहां पर बना रहेगा एंड देन अपन बाय की साइड की यहां पर ट्रेड को प्लान करेंगे। देन इसके नीचे अगर मार्केट इस तरीके का सेलिंग वाला दिखाता है, मार्केट ब्रेक करे, फिर हल्का सा बाउंस करने के बाद वापस से इस लेवल को तोड़ रहा है नीचे की तरफ में, देन आप क्या करो, एग्रेसिवली सेलिंग आप प्लान करो। ये क्लियरली मैंने आपको लेवल दे ही दिया था, आपको ऑप्शन चैन में बताया था 22,765-64 का लेवल है। इसके नीचे अपन क्या करेंगे, सेलिंग का प्लान यहां पर करने की कोशिश करेंगे। जब तक इसके ऊपर है, बाइंग का ही हम यहां पर सिनेरियो देखेंगे। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल क्या हो जाता है अपसाइड के लिए, तो अगर मार्केट साइडवेज ओपनिंग होती है, मतलब कि 865 के नीचे 800 के आसपास कहीं होती है, तो पहला लेवल बन जाता है 22,865 का। अगर मार्केट इसको निकालता है तो नेक्स्ट जो हमारा टारगेट बनेगा 22,910 तक का हमारा टारगेट बनेगा। देन मार्केट इसको होल्ड करने लगे, मतलब कि 920 930 को होल्ड करने लगे, तो मार्केट सीधा सीधा 970 और फिर उसके बाद सीधा सीधा 23,000 का लेवल, ये लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे मार्केट में। ठीक है, अपर साइड में अगर 865 के ऊपर जा रहा है तो 900, फिर देन मार्केट में 970, फिर 23,000, ये अपर साइड के लेवल है मार्केट में। ठीक है, यहां फिर मार्केट में देखेंगे कि अगर मार्केट 23,000 और 23,050 इस जोन को मार्केट होल्ड करना स्टार्ट करे, तब फिर मार्केट में एक कंटिन्यूएशन वाली मतलब कि वो जो पैटर्न यहां पर बनेगा। तो ये हमारे अपसाइड के लेवल थे। सेलिंग के लिए हमें सीधा सीधा इसके नीचे ही प्लान करना है, जो कि बनता है 22,764 के नीचे। इसके नीचे ब्रेक करे सॉलिडली, अगर मार्केट नीचे आ रहा है इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाता हुआ, तो एक बार ब्रेक होने के बाद जैसे ही मार्केट पुल बैक दे या बाउंस करे, बाउंस के बाद ही आपको प्लान करना है। अगर आपको 764 के नीचे करना है तो इसके नीचे मार्केट ब्रेक करे, बाउंस मिलता है, देन आप प्लान यहां पर कर सकते हो। 764 के नीचे जो लेवल निकल के आएंगे, पहला निकल के आएगा 720 तक का, ठीक है, मार्केट में। देन उसके बाद 670 का यहां पर निकल के आएगा लेवल। ठीक है, फिर सीधा सीधा आपको 600 के लेवल आपको देखने को मिलेंगे। अगर मार्केट कंटिन्यूएशन पैटर्न में जा रही है, हैवी सेलिंग प्रेशर हो रहा है, तो 22,500 के आसपास तक मार्केट आपको फिर जाती हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके लिए यहां पर एग्रेसिवली सेलिंग होना बहुत जरूरी है, तभी ये लेवल दिखेंगे, अदरवाइज यहां पर मार्केट आपको ट्रैप कर सकती है। तो सेलिंग के लिए आपको थोड़ा सा मार्केट में पेशेंस दिखाना पड़ेगा और कंफर्मेशन मिलने के बाद ही आप लोगों को ट्रेड को प्लान करना। अब कंफर्मेशन किस तरीके से पहचानेंगे, उसके लिए टेलीग्राम है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, जिन्होंने BTST लिया होगा, जिन्होंने C या P को होल्ड किया होगा, तो देखो भाई, सी वालों के लिए बता रहा हूं कि जब तक 22,800 के ऊपर है तब तक बुलिश सिनेरियो मार्केट में बना रहेगा। नेगेटिव आप लोगों को पता चल गया है कि भाई 800 के नीचे अगर मार्केट होल्ड करना स्टार्ट कर दे, इस तरीके का प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट कर दे, मतलब 800 के नीचे जा रहा है, वापिस से ना 830 नहीं ब्रेक कर पा रहा मार्केट ऊपर उठ रहा है, लेकिन 830 को ब्रेक करने, 830 को होल्ड नहीं किया और सीधा फिर मार्केट नीचे आ रहा है, तो इसका मतलब नेगेटिव सिनेरियो है। तो आपकी जो सी की ट्रेड है वो फिर यहाँ पर रिस्क में पड़ सकती है, और बड़ा गैप अप होता है तो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर करो। अब पुट वालों के लिए क्या हो सकता है, जिन्होंने भाई पुट को होल्ड किया होगा, तो भाई जितना मैंने यही सेम सिनेरियो बताया है आप लोगों के लिए कि अगर वो 865 के ऊपर होल्ड कर रहा है तो तगड़ा बुलिश है। आपकी ट्रेड 865 के ऊपर
क्या बोलते हैं, रिस्क में पड़ सकती है मार्केट में। लेकिन अगर वो 800 के नीचे चल रहा है और अगर वो 764 के नीचे चल रहा है तो देन आपके फेवर में है फिर मार्केट में। आपकी जो पुट है वो रिस्क में कब पड़ेगी, जब वो 865 के ऊपर चलना स्टार्ट कर दे, जो अपसाइड के मैंने लेवल आप लोगों को बताए, फिर वो 23,000 तक का लेवल मार्केट दिखा सकती है। लेकिन मैंने आपको तरीका बता दिया, समझा दिया है, ठीक है। वो कंफर्मेशन भी आनी चाहिए ना मार्केट में। अब जैसे कि 800 नीचे का लेवल 800 तोड़ दिया, लेकिन वापस मार्केट थोड़ा बहुत उठी थी, लेकिन 830 को नहीं तोड़ा और वापस से नीचे आई, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मार्केट नेगेटिव है, मार्केट नीचे जाएगी। सिंपल सा कंफर्मेशन मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप अपनी ट्रेड को होल्ड, या मतलब किस तरीके से अपनी ट्रेड को रिस्क और मैनेजमेंट या रिस्क रिवॉर्ड आप मैनेज कर सकते हैं मंगलवार के दिन। दोस्तों बाकी खबर, जैसे कि ये टैरिफ की चीजें यहाँ पर चल रही है, सबको पता है, प्री प्लान है। अभी 90 दिन का यहाँ पर आप लोगों को पता है टैरिफ पाउस हो चुका है। फेड के चेयरमैन भी ये बातें बोलने लग रहे हैं। ग्लोबल मार्केट में एकदम से बड़ी तेजी, एकदम गिरावट, इस तरीके का माहौल चलने लग रहा है। तो आज कारण कौन कौन से रहे हैं जिसकी वजह से अपनी मार्केट में तेजी बनी है? तो पहला, सीधा सीधा अमेरिका टैरिफ पर स्थायी रोक 90 दिनों के लिए, यानी 9 जुलाई तक के लिए रोक दिया गया है, ठीक है। और हालांकि 10% का जो बेसलाइन टैरिफ है वो सिर्फ यहाँ पर लागू रहेगा सभी देशों पे, सिर्फ और सिर्फ चाइना को छोड़ के। और अभी लेटेस्ट न्यूज ये है कि 145%, मतलब कि 145% का टैरिफ अनाउंस कर दिया है यहाँ पर चाइना के ऊपर। तो ट्रेड वॉर इन दोनों के बीच में अच्छी खासी शुरू हो चुकी है। तो पोवेल है जो फेड के चेयरमैन, उन्होंने बोला कि इस चीज से कि भाई बाकी सब पे 10% है, चलो इससे होगा क्या, इससे महंगाई यहां पर बहुत तेजी से बढ़ सकती है, ग्रोथ रेट बहुत तेजी से स्लो हो सकती है। अगर इस पे कोई जल्दी से फैसला नहीं लिया जाएगा तो आगे चीजें बिगड़ सकती है, अमेरिका के लिए खतरा यहां पर पैदा हो सकता है। और ट्रंप यहां पर फेड चेयरमैन को हटाने की भी बात यहां पर कर रहा है। तो वो अब जो चेयरमैन है वो यहाँ पर इन चीजों को कंट्रोल करने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है, लेकिन टैरिफ वॉर ने बहुत कुछ यहाँ पर चीजों को बिगाड़ दिया है, ठीक है। दूसरा, भारत अमेरिका में यहाँ पर व्यापार समझौता हुआ है। दोस्तों तीसरा सबसे बड़ा कारण है भारत को चीन पर कंपेटिटिव बढ़त, मतलब अभी इन देशों इलाकों पर 145% का टैरिफ जारी रखा है। इससे भारत के एक्सपोर्ट मार्केट पे बहुत अच्छी यहाँ पर बढ़त मिलेगी। एप्पल भी चीन की जगह भारत से अधिक आईफोन एक्सपोर्ट करने की तैयारी कर रहा है, और इन सब वजह से आज शेयर बाजार में हमें तेजी देखने को मिली है। तो यही चीज आप देखोगे कि 22,850 के ऊपर टिकना मजबूती का संकेत है। जो टेक्निकल एक्सपर्ट है ना, वो यहाँ पर ये बात कह रहे हैं। यहाँ पर जो एक्सपर्ट है वो यहाँ पर क्लियरली एक चीज पर फोकस बहुत तेजी से यहाँ पर कर रहे हैं, जो कि मैं भी इस चीज को बता रहा हूँ कि भाई ग्लोबल मार्केट में अनसर्टेनिटी के कारण मार्केट के सेंटिमेंट्स कभी भी बदल सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस अनसर्टेनिटी के माहौल से बाजार में लगातार तेजी की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप ये सोच रहे हो कि कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा, आप BTST रख रहे हो, भाई बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो आप इन चीजों में, ठीक है, मत लो अगर आप बिगिनर हो तो। लेकिन बाकी देशों के मुकाबले भारत की इकोनॉमिक फंडामेंटल मजबूत है, और ट्रेड वॉर में सबसे कम प्रभावित होने वाले देशों में से भी एक है अपना इंडिया। यहाँ पर ये चीज बताई जा रही है इस पूरे आर्टिकल में। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर यहाँ पर आप बताना। अब इससे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें हम डिटेल में डाटा को डिकोड करने वाले, FIs और DIs के डाटा को बहुत डीपली मैं आपको ये चीज बताने वाला हूं। तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, अच्छा खासा रिस्पॉन्स देना है, और इससे वाली वीडियो में जो आएगा डाटा उससे पूरा का पूरा व्यू यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।